हाँ मोड़ो गाड़ी मोड़ो।
ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, 5 मिनट बढ़िया बनी। आज चाहे तेना है हाँ ऐसे वैसे किनारे वैसे घुमा ली। भगवान की जय। जरा तो मैं वो पहन लूं बेटा, पानी में नहीं कर रहा। किनारे नहीं जाना है। तरंग इसका पेंट निकाल दे तो निकाल लेगा सिद्धार्थ सिद्धार्थ होगा। बड़े पापा वो जो नारियल है उसको फेंकना, इसको फोड़ना है, उसको फेंक देना। नहीं बने हैं जी, लेके जाते ये सब पुराने कपड़े वाले हैं। भाई इधर पानी आखिरी आखिरी तक की गिरी ना। आर्यन सीधा रहो।
पानी ढाले थोड़ा बच रही है भैया, गहरा जगह है। पाँच पाँच जन करके आज जही निकला जही था जल्दी होगा एक के दरी मना फिसल ही नहीं कम कम आई तभी बन पानी में गंदा ना। हाँ लहो जी रास्ता है स्वयं से भरते ना। महाराज भर के दही ना कैसे रात भर के दी महाराज भर के दही जमी महाराज भरत में कलश उसने भर ही हाँ ओ भैया बीच थोड़ा सा फटाकर मना कर चाचा रखे अरे ढकेल मरना खीर गए फोटो तक कौन मना कर हमको डर लगता है जाने यार फटाका फोड़ देते हैं यहाँ ना फटाका फोड़ दे भाई। अब लड़का में कैसे मांग दो बत्ते का फूल फूटी कैसे बढ़ा आगे फोड़े की व्यवस्था एक नंबर फुल व्यवस्था मिल गया ना। अच्छा व्यवस्था मिली थी एक पटाखी कहाँ फूट गई टेक्निक है था हाँ टेक्निक पाही था नहीं तो पत्थरे फूट जाएंगे। नहीं अच्छा पत्र है भैया लेकिन होगा वहाँ वाला पाक टेक्निक ला पानी निकल गएगा। में छिलका ज़्यादा है भाई नहीं होती। अरे तो साहब इधर पटाखा फूट रहा था जरा अभी नहीं देखा मार खाएगा। पकड़ना नहीं पूरा पूछ दिया होगा ठीक देख लेना वो भूना नहीं 8 बजे आई था कभी ना 8 बजे आई लाइन ऐसे फटकारे देख के जो लगी हंसी पे फटकारे जाना नहीं दूसरे लगी अरे कितना है बस ना फटका दे बस अब आपके रहत ले हम महाराज अभी है ना नहीं लगा सांस है बस वो बस देवत जहाँ नहीं सब अंदर घुसना चाहिए ना सब जान रह तो काम के थोड़ा थोड़ा महाराज पूरा मत भरत रहा थोड़ा थोड़ा कम कम पानी हो जाए। तो कहाँ है वो जूता पहनने क्या गुरु धान पानी दे क्या फटाफट जा भाई नीचे उतर चप्पल साइड में रख देते हाले जल्दी हाँ जल्दी हो जाए। ये दावत है महाराज जी गुरु जी आते हमारे आपके हेल्प करे बस पेंट टांग ले लेकिन बढ़िया पेंट टांग ले ऐसे मोबाइल नीचे कर ले सबला दो जन करके साया हो जाए दूधी जन कर लो दूधी जन करके साया कर लो दे जन आगे बढ़ दे ऐसे ऐसे
ऐसे हाँ 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 नारियल निकाल के कलश के दे दे इधर। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा ऐसे वो वाले ऐसे घुमा दे हो ढाल ले ऐसे हाँ वही कोई बात कोई डालो वही दही ढाल यही साइड में रहा अभी यही साइड में सब जनाल ही तक बाद ना काम सब जनाल ही तक बाद ना काम यही साइड से
राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट रे, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट रे।
ले विभू लेते हैं अब।
शवयामि ओम पयसु मधुसमुतं मधुरमदेवतजनयं इंद्रियं मधुशं शवयामि नवरितं सुतनं शिरसंदोषं गतिशं शवयामि ओम मधुमातायते मुस्क्रीन समुतं सुस्वसमुदं मधुशं शवयामि एक मुसाफर सगळं राधारमण मिश्रणं पंचविशं शवयामि ओम प्रयोजकं जीवा मधुरं पंचविशं शवयामि मर्यादसंबोधं चंद्रनिर्भयम् इदं गतलमिषान् कुंकुमार्कं कृतं श्रीरामं श्री लक्ष्मण राधाकृष्ण श्री सुभद्रा देवी चंदनिषानं शवयामि गंधोदक कृष्ण गंधोदक कृष्ण देवी माता अर्घं शवयामि श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान का जो स्वरूप है उसकी जो स्वरूप का वंदना करते हुए भगवान का स्वरूप कैसा है? सत धन चित धन आनंद, तब क्या बनता है? सच्चिदानंद। भगवान क्या है? सत्य का रूप है। सत्यम परम त्रिसत्यम। कई प्रकार के सत्य हैं भगवान? त्रिसत्य है। और कौन है तीन सत्य? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों शक्ति का जो है व्यासपीठ से जो है हम अभिवादन करते हुए हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप कैसा है? तीनों को लेकर के समाहित करके अपने शरीर में भगवान क्या है? सच्चिदानंद बनते हैं। भगवान एक है? भगवान तो अनेक है। यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान का जो है स्वरूप का पहले भगवान ने व्यास जी ने क्या किया? चित्रण किया। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं उसकी मेन शॉट और क्या करते हैं, पालन भी करते हैं, है ना। विश्वोत्पत्त्या दिहेत, और उसका काम भी क्या है, संहार करना, संहार भी करना। कब, जब भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, तो ये त्रिताप क्या है, मिट जाएगा। इसलिए भगवान का जो है नाम का स्मरण करते हुए व्यास जी ने भागवत का महात्मा लिखा। हमें त्रिताप है ना भाई, 3 ताप है, और तीनों ताप को मिटाने के लिए है ना भाई, राजस, तामस है ना भाई, और सात्विक, रजोगुण, तमोगुण और सात्विक विचार वाले व्यक्ति, ये तीनों का ताप को जो है भगवान क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं। कब विनाश करते हैं, जब भगवान की कथामृत जो पंडार है वहां पर आके बैठता है ना, उस व्यक्ति का जो है तापत को जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान जो है क्या कर देते हैं, उसको जो है नाश कर देते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उसका अहंकार का भी भगवान दमन कर देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की है ना भाई, उस बाल स्वरूप की, उस वृंदावन बांके बिहारी लाल की है ना भाई, उसकी मधुर लीलाओं का स्मरण करते हुए हम उस श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, है ना भाई। श्री कृष्णाय वयम् नमः, भगवान का जो है स्मरण करते हैं। और स्मरण करने के बाद भगवान का जो है महात्मा बताने के लिए यहाँ पर पद्म पुराण से जो है 6 अध्याय लिया गया है। कितना, 6 अध्याय। ये 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है महात्मा कि श्रीमद् भागवत क्या है, और इसको समझने से आदमी को क्या मिलता है, और इसको समझ लेने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि नहीं। आदमी को 3 ही इच्छा है, क्या, रोटी, कपड़ा और मकान, बाकी मोक्ष कोई भी व्यक्ति को चिंता नहीं है। लेकिन ये कलिकाल है, इस व्यक्ति में, इस विशेष में, इस संसार में, संसार क्या है, संसर्गति संसार, जो बार बार सरकता जाए उसी का नाम क्या है, संसार है। जैसे हमने पैदा लिया, हम एक बच्चे थे, खेलते कूदते बढ़ गए, क्या हो गए, जवान हो गए, युवा। कितना रोका कि हम बच्चे बने रहे, लेकिन हमारे से कुछ नहीं हो पाया और हम बच्चे के बड़े हो गए। हम बहुत चाहे, बहुत हमने कई प्रयास किया कि हम बड़े बने रहें, हमको क्या हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गए, और धीरे धीरे हमारी जो शरीर है वो क्या हो गई, जर्जर हो गई। जरा यानी जरा ने पकड़ लिया, जड़ा क्या है, वृद्धावस्था पकड़ लिया, जर्जर हो गए, शरीर काम करना बंद कर दिया। एक एक शरीर का जो है कर्मेंद्रिय है काम करना बंद कर दिया। अब उस व्यक्ति का जो है कैसे मुक्ति हो, संभव ही नहीं। जो चाहकर भी हम इस अपने जो अवस्था है उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं काल का चक्र कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है ना भाई। इसलिए इस जगत का नाम है संसार और एक नाम है मृत्यु, है ना भाई। जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। लेकिन एक कलयुग है ना भाई, एक कलयुग की कलुष प्राणी के लिए ये श्रीमद् भागवत महात्मा का जो है वर्णन यहाँ पर सूत जी ने किया है। शौनकादिक ऋषि जो हैं यहाँ पर प्रश्न किए हैं। जो भी कथा आता है उस कथा में शौनकादिक ऋषि जो है कथा के लिए बहुत ही प्रेमी है। और कैसे हैं, एक ही अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में, न वो घटते हैं न बढ़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि व्यक्ति के पास एक ही चीज है जिससे आदमी को अपना आयु रोक सकता है और आदमी अपनी आयु को बढ़ा सकता है। हम लोग वो क्या है, बोले तप। आदमी पहले के व्यक्ति जो है तप करते थे, अब तप से जो है आदमी कई हजार वर्ष तक जीते। तप जो करते हैं ना
उसकी आयु जो है वहीं पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए योगाभ्यासेन क्यों कहा, योग के द्वारा जितने भी ऋषि थे अपने पुराने जो है ना भाई, 56 ऋषि देखियो क्या थे, जर्जर थे शरीर से। शौरभरी ऋषि क्या थे, जर्जर थे शरीर से, लेकिन अपनी योग ताकत से क्या किया, अपने आप को सुंदर बना लिया, यौवन बना लिया। क्यों, तप। जो तप करेगा उसको भगवान उनकी हर इच्छाओं को जो है भगवान क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शौनकादिक ऋषि जो है सूत जी के पास पूछते हैं। अब सूत जी का भी परिचय सुन लीजिए। सूत जी, एक नाम रोमहर्षण, इसको लोमहर्षण भी कहते हैं। सूत जी की उत्पत्ति क्या है, हवन जो होता है, हवन, उस हवन में बृहस्पति का जो भाग इंद्र को मिला और इंद्र का भाग बृहस्पति को मिला, कहते हैं अदला बदली। एक दूसरे का भाग जब हव्य में डला अदला बदली हो करके, तो उसी हवन कुंड से सूत जी की उत्पत्ति हुई। सूत जी की उत्पत्ति हुई। वही सूत जी जो है, ये जो पुराण है, इस पुराण को कहने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए बैठे हैं। सूत जी जो है ना भाई, सूत जी व्यास जी के सबसे प्रिय और सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे। इसलिए 11 पुराण को जो है अपने मुखारविंद से सूत जी ने सुनाया। 11 पुराण को जैसे 12 सत्र चला, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र था उग्रश्रवा, उग्रश्रवा। उन्होंने बाकी पुराण को जो है क्या हुआ, विधिवत सुनाया। तो ऐसे हैं सूत जी महाराज। इंद्र और बृहस्पति के भाग से उत्पन्न हुआ सूत जी यहाँ पर महात्मा को समझाते हैं और समझाते हैं। तो क्या कहते हैं, शौनकादिक ऋषि बड़े प्रेम से प्रश्न करते हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः परमेष्ठिनः। क्या करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बात से शौनकादिक जी जो है उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आप जो है कथामृत, कथा के भंडार है, अमृत से आपका जो है शरीर गदगद भरा हुआ है, उसमें का थोड़ा सा अमृत हमारे लिए भी छलका दो। संत जो होते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं जीते। संत का अभिप्राय क्या रहता है, दूसरों के लिए क्या रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। आवाज हम क्या बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो भगवान से एक फल लेकर के पहले तो हम अपने बारे में मांगेंगे, फिर जाके हमारे परिवार के बारे में मांगेंगे, फिर जाके हम अपने गुरुदेव के बारे में मांगेंगे, फिर जाके संसार के बारे में सोचेंगे। पहले हमारा परिवार है ना भाई, तब जाके फिर दूसरों का परिवार। स्वार्थ की भावना। तो भगवान शौनक जी जो है सूत जी से बड़े आदर के साथ जो है प्रश्न कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभं सुताख्या ही कथासारं मम कर्ण रसानकम। हे सूत जी महाराज कहते हैं, आप तो बड़े बड़े अज्ञानियों का जो मन में भरा हुआ अज्ञान है, अंधकार है, उसको मिटाने के लिए आप उसमें क्या है, माहिर हो, है ना भाई। बड़े बड़े अज्ञानियों का अंधकार को जो मिटाने में आप जो है माहिर हो, सकुशल हो। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमको कुछ ऐसा कथा का सार तत्व सुनाइए, है ना भाई। सब ग्रंथों का सार, कथा सार, कथा रसामृत हमको पान कराइए। क्यों कराइए भैया, क्योंकि घोर कलयुग आ रहा है। कलिकाल को समय भी कहा जाता है। अकली मतलब होता है सुंदर भी होता है, सुंदर युग भी कह देते हैं। अकली मतलब होता है काल के युग। आदमी, हर आदमी जो है आगे पीछे काल से जीता हुआ जी रहा है, आगे काल पीछे काल।
बीच में आदमी बैठा हुआ है वर्तमान में। भूत को भी काल कहते हैं, भविष्य को भी काल कहते हैं। इस काल में हम बैठे हुए, काल चक्र में, है ना भाई। इस काल चक्र में बैठ कर सभी के हित के लिए, कलयुग के प्राणी के हितार्थ के लिए कौन प्रश्न कर रहे हैं? शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। तब सूत जी जो है बड़े आदर भाव के साथ कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि नहीं? कलिकाल के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आपने बहुत ही अति उत्तम प्रश्न किया है। इसलिए हम जो है आपको कथा का सार ही सुना देते हैं, है ना भाई। ये कथा कैसी है? तो बोलते चिंतामणिर लोक सुखम सूरोधुस्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये जो कथा है मृत्युलोक का, ये कथा वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कौन बोल रहे हैं? सूत जी बोल रहे हैं। ये जो कथा बोल रहे हैं ना, ये कथामृत मात्र कहाँ मिलता है? मृत्युलोक में मिलता है, संसार में मिलता है। ये कथा को आप ढूंढने कहीं भी जाओगे तो कहीं भी नहीं मिल पाएगा। ये कथा मात्र कलिकाल में। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जो है साकेत जाने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी, हम तो साकेत जा रहे हैं अपना लीला संवरण करके, आप हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने क्या बोला कि बोले प्रभु, आप बैकुंठ तो जा रहे हैं, कृपा करके ये बताइए कि आपकी बैकुंठ में जो आपकी कथा है ना भाई, जो भक्ति है, ये कथा सुनने को, है ना भाई, प्रतिदिन मिलेगा? तो भगवान बोलता है वहां तो आपको सोमरस, वहां आपको नाना प्रकार का सुख मिलेगा हनुमान जी, लेकिन वहां पर आपको कथा सुनने को कहां मिलेगा? कथा तो केवल इस धरा धाम में ही आपको मिलेगा, जहां हमने अपनी लीला किया, यहां पर ही मिलेगा। तब हनुमान जी कह देते हैं राम जी से कि प्रभु जी, आप साकेत ही आपको स्वीकार हो तो हमको मृत्यु लोक ही स्वीकार है। जय जय। इसलिए कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पावारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी क्या बोलते हैं कि जहां कथा होता है वहां पर बोलते हैं, बिना बुलाए कहते हैं, कोई पहुंचे या ना पहुंचे भाई। हनुमान जी हमारे सरकार मारुति नंदन यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं आकर के सुनने के लिए। आज से आप लोग जो हैं अपने नाम से नहीं जाने जाओगे, जितने रसिक हैं वो सब श्रोता कहलाएंगे, और आप राजा परीक्षित कहलाएंगे, और हम गद्दी में बैठे हैं, हम क्या कहलाएंगे? सुखदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, सूत जी भी महाराज कह देते हैं, व्यास नंदन भी कह देते हैं, है ना भाई, व्यासपीठ भी कह देते हैं, जबकि ये सूत पीठ है ना भाई। गद्दी दो प्रकार की होती है, एक राजगद्दी और एक होता है व्यास गद्दी। राजगद्दी में बैठ करके दशरथ नंदन, दशरथ महाराज सबको जो है लीला स्मरण करते हैं, है ना भाई। और जो भी समस्या आता है उसका निराकरण करने के लिए कौन बैठे हैं? वशिष्ठ जी महाराज। किसमें? व्यास गद्दी में बैठ करके उनको हर प्रकार का जो है ना भाई, सही और गलत का फैसला और प्रजा के हित के लिए नाना प्रकार से जो है उनको समझाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, प्रशस्त करते हैं। ऐसी होती है गद्दी। गद्दी की भी बहुत ही महिमा है। यहाँ पर सूत जी जो है शौनकादिक ऋषियों को जो है कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुनिए कि इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत जैसा कथा ही नहीं है। अब भागवत कथा ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बैठ करके न सुने। सच्ची कथा में आनंद आती है, भगवान की नाम की महिमा, संकीर्तन यस्य, भगवान के कीर्तन में ही आनंद आ जाता है। तो जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता वो भी कीर्तन सुन करके दौड़े दौड़े भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं कि चलो भैया भागवत हो रहा है, कम से कम भागवत ना सुने तो कम से कम कीर्तन तो सुनने के लिए मिल जाएगा, कुछ अच्छा भजन सुनने को तो मिल जाएगा,
तो कलयुग के जो व्यक्ति हैं भक्ति के कारण दौड़ते दौड़ते भागवत मंच में पहुंच जाते हैं, श्रीमद् भागवत के मंच में, और यहाँ बैठने के बाद उनको क्या मिल जाता है? वैराग्य मिल जाता है। जैसे ही वैराग्य हुआ, बैठ गया, अब सुनने के लिए आप जैसे बैठे हैं वैसे तैयार हो गए। अब सुनेंगे तो क्या मिलेगा भाई? ज्ञान मिलेगा। अब ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? तो भाई आदमी की जो है आत्मा जो है परम बन जाएगा, मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए जो है भाई एक घड़ी नहीं तो कम से कम एक क्षण के लिए भी भगवान का संकीर्तन करने से नहीं चूकना चाहिए। इसलिए जो है बताते हैं सूत जी, कहते हैं सुधा कुंभ कृत्वैवं देवस्तत्र समागमम्। एक बार कहते हैं, सूत जी बता रहे हैं सोनकादिक ऋषि को, एक बार देवताओं ने कहते हैं कुंभ का घड़ा लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के बोलते हैं सुखदेव जी के पास पहुंच गए और कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये जो सुधामृत है आप इसे लेकर के परीक्षित को अमर कर दीजिए, और ये जो कथामृत है उसे हमें प्रदान कर दीजिए। तब सुखदेव जो है सुखदेव जी जो है उनको डांट करके भगा देते हैं। क्या कहते हैं भगवान सुखदेव? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काजः क्व मणिर्महान् अब्रह्मरातो विचार्यैव तदा जैव सहावहम्। है ना भाई? कहाँ सुधा है ना भाई? अब क्व कथा, कहाँ कथा, कहाँ कांच है ना भाई? और कहाँ ये मणि कथामृत, मणि के समान कथामृत। क्या बोले? अमृत को बोल दिए कांच की उपमा दे दिए, है ना भाई? अरे जो कथामृत है ये बड़े बड़े लोग तरसते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मरातो विचायेव। ब्रह्मा भी इस कथा के लिए, कथामृत के लिए तरसते हैं। पृथ्वी में नाना रूप धर करके ब्रह्मा जी भी आकर के इस कथा का जो है रसवादन करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा हम तुमको सहज में ही थोड़े प्रदान कर देंगे, है ना भाई? अगर इस कथामृत को सुनना है, प्राप्त करना है, तो आपको धराधाम में माँ के गर्भ से आपको जन्म लेना होगा। और जन्म लेकर के बैठोगे तब ये कथामृत आपको प्राप्त होगी, सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जो इस माँ के गर्भ में आता है उसी व्यक्ति को ये कथामृत का जो लाभ है वो प्राप्त होता है ना भाई? तो ऐसे कह करके जो है सुखदेव जी जो है देवताओं को भगा दी। ये ऐसी कथा श्रीमद् भागवत कथा। कहते हैं चिड़े मृत्युए मृत्युलोकम विसंत्यम कलम सापहम। कलयुग के पाप को नाश करने वाला अगर कोई है तो वो है क्या? कथामृत श्रीमद् भागवत कथा वार्ता। भागवत की कथा को जो है सुनने के लिए एक तरफा कथा नहीं होता भैया। कथा का आनंद कब आता है जानते हो? जब परीक्षित महाराज क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करें, और उत्तर देने में कथा कहने वाले को आनंद आना चाहिए, तब कथा का आनंद आता है। और कहीं परीक्षित जी ही सो गए, है ना भाई, आंखें मूंद करके, तो सुखदेव जी कहां से कथा सुनाएंगे भैया? कथा कैसी होनी चाहिए? तो बोलते हैं दिव्य होनी चाहिए। कैसी दिव्य? कि सुनने वाला भी उसको जो है बड़े भाव से, प्रेम से, उनको सुनने वाले बड़े प्रेम से भगवान का पास जाकर के आग्रह करें कि हे महाराज हमको कथा सुना दीजिए, हम कथा सुनने के लिए बहुत ही आतुर हैं, ललायित हैं। अब ऐसे ललायित अगर रहें तो कथा सुनाने में आनंद भी आता है कि नहीं? कि चलो भाई व्यक्ति जो है क्या ले रहा है, आदमी इसके प्रति जो है भगवान के प्रति जो स्नेह पात्र होकर के भगवान का कथा सुनने के लिए हमसे आग्रह कर रहा है, तो हमको इसको कथा सुना ही देनी चाहिए। तब कथा सुनाना प्रारंभ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षण पुराधातापि विस्मितां सत्यलोके तुलां बदध्वा तोलसाधन्यञ्जयः।
एक बार कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी क्या चीज है जिसको सब बोलते हैं सब ग्रंथों का सार है, ये सोच करके सब ग्रंथों को एक तराजू के एक पलड़े पर रख दिया और श्रीमद् भागवत कथा को एक तलने में रख दिया। और उससे क्या हुआ, बड़ा विस्मित हुआ। क्या हुआ कि जितने भी कथा थे, लघु युन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयः परमं ययुः। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। क्या देख करके? जितने कथा थे, जितने 4 वेद थे, 6 शास्त्र थे, है ना भाई, सभी 17 पुराण थे, सब एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रखा। जैसे ही रखा तो जितने भी पुराण थे सब क्या हो गए, ऊपर उड़ गए और श्रीमद् भागवत जो उनसे नीचे हो गए भाई, भारी हो गए। तब कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम करो। कलयुग के प्राणी के लिए केवल एक ही कथा है कल्याणकारी, वो है क्या है, श्रीमद् भागवत शास्त्र। तो साइड हो जा। बड़े बड़े पंडितों का भी ज्ञान की परीक्षा किससे होती है, तो बोलते हैं श्रीमद् भागवत से ही होती है। भागवत कितने कह लिए, लेकिन अगर कथा की परीक्षा की पारी आती है तो श्रीमद् भागवत से ही परीक्षा होती है, बोलते हैं विद्वानों की। कहाँ? वाराणसी। कभी भी कोई ग्रंथ लिखा जाता था तो उस ग्रंथ को प्रश्न चिन्ह लगाने में कहाँ का हाथ होता था, वाराणसी का हाथ होता था। रामायण जब लिख करके तैयार हुए तुलसीकृत, रामचरितमानस तुलसीदास जी भी, तो उसको हस्ताक्षर के लिए कहाँ जाना पड़ा, वाराणसी जाना पड़ा। वाराणसी में सब ग्रंथों को क्या किया गया, ऊपर रखा गया और रामचरितमानस को नीचे रखा गया, है ना भाई, यही चीज है। लघु युन्यानि जातानि, सब छोटे हो गए और रामचरितमानस सबसे ऊपर में। और किसका साइन था, तो बोले विश्वनाथ जी महाराज, है ना भाई। तब कहते हैं क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। ये है कथा जो बड़े बड़े प्राणियों का व्यथा मिटा दे, थकान, वो है कथा। कथा ऐसी होती है। तब कथा सुनाते हैं, कहते हैं, एकदा हे विशालायाम बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तब जो है नारद जी कहते हैं कि मैं संत के पास गया तो पाखंड बिहारी लाल की